रहा था बाकी का। जी, हमारा आज का लेक्चर जो है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर कल के लेक्चर आप लोगों ने वो वाला पोर्शन पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ के आना चाहिए था, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो एज सच डिस्कस करना जो है वो जस्ट लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करने की, लिवर का फंक्शन। याद रखिएगा, जब भी आपको लिवर का आर्टिकल आता है, और ये आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लिवर का आर्टिकल आता है तो लिवर का आर्टिकल जो है उसमें आपने यूरिया साइकिल की डायग्राम भी बनानी है, एंड इंक्लूडिंग डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ दिस बॉक्स एज वेल। ये पूरा बॉक्स जो है ये आपको लिवर के आर्टिकल के साथ लिखना होगा। लिवर का आर्टिकल छोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल है, और कल काफी डिटेल में लिवर के ऊपर बात हो गई है, तो इसके ऊपर मजीद देख लेते हैं। लिवर के मेजर फंक्शंस 4 है। फॉर एग्जांपल, पहला फंक्शन आपके पास सिंथेसिस है, दूसरा फंक्शन आपके पास स्टोरेज है, ठीक है, तीसरा फंक्शन 5 है, तीसरा फंक्शन कन्वर्जन है, चौथा फंक्शन रिसाइकलिंग है, एंड द फिफ्थ वन इज डिटॉक्सिफिकेशन, जो आप लोगों की बुक में गिवन है। इट डज नॉट मीन दैट लिवर स्टॉप्स इट्स फंक्शन हियर। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ये आपकी बुक के मुताबिक यही वाले जो हैं वो सिस्टम्स, यही वाले फंक्शंस आप लोगों की बुक में अवेलेबल हैं। अब इसमें जो है वो आप देख लीजिए कि जो सिंथेसिस के फंक्शन में आप लोगों के बुक में यहाँ गिवन है वो क्या है। नंबर 1, किस चीज की सिंथेसिस होती है लिवर में? नाइट्रोजिनस वेस्ट की। ये तीनों वेस्ट जो हैं वो हमारी बॉडी में बनती हैं। NH3 भी बनती है, यूरिया भी बनता है, और यूरिक एसिड भी बनता है। NH3 जो है इसको फौरी तौर पर यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यूरिक एसिड जो है वो भी हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकाला जाता है। किसी हद तक यूरिक एसिड भी हमारे यूरिन में मौजूद होता है। अब ये देखिए, इट सपोर्ट्स किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। इसीलिए मैंने क्या कहा था, हम इसको किसमें शामिल करते हैं? एज एन एक्सेसरी ऑर्गन हम इसको शामिल करते हैं इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इसी में दूसरा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन, जिसमें पहली प्रोटीन आ रही है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन कौन सी प्रोटीन है जी, कोई बताएगा जल्दी से? प्रोथ्रोम्बिन का क्या फंक्शन है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, थ्रोम्बस क्या होता है? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, ये एक आज अजीब सा मसला हो गया। जी अब बोलें। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। थ्रोम्बस जो है इसका मतलब होता है क्लॉट। थ्रोम्बस मेंट बाय क्लॉट, एक्चुअली थ्रोम्बस का मतलब क्लॉट होता है। तो हमारी बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होती है, वो प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअली बनती है इसमें लिवर में बनती है, और ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती है। और ब्लड में ट्रांसफर करने के बाद जो हमारी प्रोथ्रोम्बिन है उसको कन्वर्ट किस में करता है? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कौन करता है? हमारे प्लेटलेट्स इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करते हैं क्लॉट में। यानी कि किस में कन्वर्ट करते हैं? थ्रोम्बस में कन्वर्ट करते हैं हमारे प्लेटलेट्स। एक्चुअली प्लेटलेट्स खुद प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनाते, हमारे प्लेटलेट्स में कुछ एंजाइम होते हैं जो इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोम्बस में, यानी क्लॉट में। जस्ट लाइक दैट, इसी लिवर का फंक्शन जो है वो फिब्रिनोजन की फॉर्मेशन भी है, जो कि फाइब्रिन प्रोटीन है, जो वंस अगेन हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उसके बाद एक और प्रोटीन मौजूद है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? एल्ब्यूमिन वैसे तो आप लोगों को याद आना चाहिए, क्योंकि 14th चैप्टर में इसका फंक्शन गिवन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे ब्लड में से प्लाज्मा लीक होता है, और वो कहाँ जाता है? टिश्यूज में। ये बात इस चैप्टर के शुरू में हुई थी, हमारे ब्लड में से प्लाज्मा लीक होकर टिश्यूज में जाता है। वो प्लाज्मा सारा लीक ना हो जाए, उसकी लीकेज को रोकने के लिए ब्लड में कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है? एल्ब्यूमिन। यानी कैपिलरी है, कैपिलरी में से टिश्यू में प्लाज्मा लीक हो रहा है,
वाटर लीक हो रहा है, उस सारे वाटर को लीक होने से बचाने के लिए ब्लड में क्या मौजूद है, एल्ब्यूमिन। और अगर ये एल्ब्यूमिन खत्म हो जाती है तो हमारा बहुत ज्यादा वाटर, प्लाज्मा में 90% वाटर है, उसका बहुत ज्यादा हिस्सा किस में चला जाएगा, टिश्यूज में, और एक डिजीज हो जाएगी जिसमें टिश्यूज में वाटर आ जाता है और जिस्म फूल जाता है। कोई बताएगा उस डिजीज का नाम? बेटा लिख दे, पता नहीं क्या हो गया स्पीकर को। आज के लेक्चर में क्या हो गया, गड़बड़ हो गई? नो 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 नो, आर्थो नहीं था ये, बल्कि मुझे भी इस वक्त नाम भूला हुआ है। वो जो ब्लड डिसऑर्डर्स थे उसमें तीसरी डिजीज कौन सी थी? पहली थी वो कैंसर था, उसके बाद एक कैंसर था, और एक और था, क्या नाम था उसका, एक ल्यूकीमिया था, एक थैलेसीमिया था। थैलेसीमिया के बाद एक और डिजीज कौन सी थी? बहरहाल वो डिजीज हो जाती है अगर क्या हो, एल्ब्यूमिन, जी एडिमा, वेल डन फातिमा तस्वुर, वेल डन। जो एडिमा है वो हो जाती है कब, अगर एल्ब्यूमिन खत्म हो जाए और सारा वाटर लॉस हो गया, किसमें चला जाए, टिश्यूज में चला जाए, तो एडिमा नाम की डिजीज हो जाती है जिसमें स्किन जो है वो टिश्यूज स्वेल कर जाते हैं। उसके बाद एक और चीज, सिंथेसिस ऑफ बाइल, बाइल के सिंथेसिस करना। अब बाइल में भी बाद अगर वेस्ट शामिल होते हैं, जैसे यूरिक एसिड जो है वो बाइल में शामिल होता है, इसी तरीके से जो बिलीरुबिन है वो बाइल में शामिल होता है, और इस तरह की और चीजें जो हैं ये बाइल ही में, कोलेस्ट्रॉल भी शामिल होता है, लिपोप्रोटीन्स भी शामिल होती हैं इसी बाइल के अंदर। तो एक्चुअली ये जो बाइल है ये अगर लिवर से बन रहा है, यानी लिवर से सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये जो है वो इस बाइल की असल कंपोजिशन जो है, ये सारा कुछ बाइल ही लेकर इंटेस्टाइन में आता है। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स और यूरिक एसिड भी बाइल इंटेस्टाइन में लेकर आता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया हमारे पास कौन सा फंक्शन, ये इसका हमारे पास सिंथेसिस का फंक्शन हो गया। स्टोरेज करता है आयरन और ग्लाइकोजन की। लिवर का जो कलर होता है, लिवर को उर्दू में क्या कहते हैं? जी बेटा, राइट, लिखें। इस वक्त जो है वो आप बोले नहीं, क्योंकि पता नहीं मेरे पास आउटपुट प्रॉब्लम आया हुआ है कोई। जी जी बिल्कुल ठीक है। लिवर को उर्दू में जिगर कहते हैं, और एक और नाम क्या होता है, किस नाम से खाते हैं हम इसको? क्या कभी जिगर खाया? लैला, मुझे यकीन है आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे आवाज नहीं आ रही। जी, इसको उर्दू में जिगर ही कहते हैं, लेकिन कभी खाया जिगर? हाँ जी, कलेजा या कलेजी, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है, जो स्पेशल किस्म का कलर होता है इसका, वो आयरन की वजह से होता है, क्योंकि इसमें आयरन स्टोर्ड होता है। हमारा लिवर जो है उसमें हेपेटाइटिस में एक हेपेटाइटिस ऐसा भी होता है, गलबन बी या सी ऐसा होता है, कि जिसमें आयरन की फंक्शनिंग में गड़बड़ आ जाती है, और आयरन जो है वो कम हो जाता है, और ब्लड जो है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की चारों चेन्स, जो चार चेन्स हैं उनमें जो सेंट्रल ऑक्सीजन होती, सेंट्रल जो जिसने ऑक्सीजन कैरी करनी होती है वो आयरन का एटम होता है, और आयरन का जो एटम है वो किससे मिलता है हीमोग्लोबिन को? लिवर से। तो आयरन स्टोरेज होती है, तो वो अगर कम पड़ जाए तो लिवर जो है वो, सॉरी, ब्लड की कमी वाकई हो सकती है। जस्ट लाइक दैट ग्लाइकोजन, हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और असल में ग्लाइकोजन का काम लिवर में ही होता है, लेकिन जो मसल्स होते हैं ग्लाइकोजन वहां भी स्टोर हो सकता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग होती है, वैसे ओवर ईटिंग हमेशा नहीं, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ज्यादातर जो ओवर वेट वाली सिचुएशन होती है, वो पहले ग्लाइकोजन स्टोर होता है और फैट्स आहिस्ता आहिस्ता बाद में स्टोर होती हैं। तो ग्लाइकोजन जो है वो मसल्स में स्टोर होता है, जिसकी वजह से वेट गेन की सूरत हाल बन सकती है। और इसी तरीके से आप देखिए तीसरा फंक्शन इसका, देखिए तीसरा फंक्शन क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन, जो कन्वर्जन है उसमें क्या है, एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन। अब देखिए इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक तो
ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करा है ग्लाइकोजन में। ये कौन सा फंक्शन है? ये जो फंक्शन है इसके मुताबिक आपके ब्लड में अगर ज्यादा ग्लूकोज हो जाती है तो उसको लिवर में ले जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसीजर को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि हमें आमतौर पे खलियां किसकी वजह से पड़ती हैं? जो हमारे मसल स्टोरिंग शुरू हो जाती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अब वो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल से निकल के कहाँ जाता है? वो जाया नहीं किया जाता, बल्कि उस लैक्टिक एसिड को रिकन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से उसको कहाँ कन्वर्ट किया जाता है? ग्लाइकोजन में। तो लैक्टिक एसिड जाया नहीं होता। आप जब मूवमेंट करते हैं, आपके मसल में ब्लड आता है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये जो मसल स्टोरिंग होती है, फर्ज करें आपने बहुत हैवी गेम की है जिम में जाकर और आपके मसल में लैक्टिक एसिड जमा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए जो लैक्टिक एसिड है उसको हवाले किया जाएगा किसके? ब्लड के। वो ब्लड जो है वो लैक्टिक एसिड को पिक करेगा और लेकर जाएगा लिवर के पास, जाया नहीं होने देगा, लिवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरेज एंड यूज वाला जो इसका प्रोसीजर है वो भी है। उसके बाद देखिए रिसाइकलिंग। कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, आयरन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। रिसाइकलिंग भी करता है, और सिर्फ हीमोग्लोबिन की भी नहीं, और कई चीजें हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, यूरिया साइकिल में अमाइनो एसिड रिसाइकल होते हैं। यानी बातों का ऐसा होता है कि कोई अमाइनो एसिड यूरिया बनाने में काम आ जाता है और कोई अमाइनो एसिड बहुत जरूरी होता है तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है बॉडी को, तो वो अमाइनो एसिड रिसाइकल हो जाता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब रिसाइकलिंग जब भी बॉडी में होती है ना तो उसकी ऑक्सीजनेशन जो है वो होती है। फिर उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन है। बहुत से हार्मफुल केमिकल्स, फॉर एग्जांपल हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए अगर पेस्टिसाइड आ जाए, हम कोई ड्रग खाते हैं, जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को, पेन किलर है, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी कौन डिटॉक्सिफाई करता है? लिवर। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन जो है ये लिवर का है। इससे अंदाजा लगा लें आप, जो हमारी बॉडी के मोस्ट वाइटल फंक्शंस होते हैं वो हमारा जिगर करता है। मे भी इसीलिए जो है वो आमतौर पे क्या कहा जाता है कि फलां तो जिगर है अपना, यानी वो आपकी जिंदगी में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये जिगर तो वाकई जिगर है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रोल प्ले कर रहा है। इसके बगैर हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब लिवर इन्फ्लेमेशन किसी भी ऑर्गन की, वैसे तो, लेकिन खास तौर पर जब लिवर डिजीज होती है तो बहुत से फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो बॉडी में डिस्टॉर्शन आ जाती है, सॉरी डिसऑर्डरनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ या मेल फंक्शनिंग ऑफ लिवर। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए जी, स्टूडेंट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? डिस्कस कर लें। अच्छा, अब चले इस सवाल का जवाब दें। बेटा 1 मिनट रुकिएगा जरा आप लोग ना प्लीज, 1 मिनट। जी बच्चे, एक सवाल है, उसका जवाब पहले तो मुझे बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? शुएब जरा यार थोड़ा सा बोलो, हेलो हेलो करो जरा, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ गई यार आज। मेरी आवाज तो आ रही है, पता नहीं है प्रॉब्लम। जी शुएब, आपने हैंड रेज किया है यार, ये गलती से हो गया। शुएब ट्राई अगेन यार, रहने दो, छोड़ दो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
आज हुआ पता नहीं क्या है। एनीवेज खैर छोड़ें। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये एक मैं आप लोगों से ही पूछने वाला था, लेकिन क्योंकि अब वॉइस नहीं आ रही तो हम जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं वैसे ही। ये देखिएगा, ये एक चीज गिवन है, यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ ammonia in urea cycle, which can be retained in the body in greater amounts than ammonia and can be eliminated with 1/10 quantity of water. ये एज कंपेयर टू अमोनिया, इसका क्या मतलब है कि आपको यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए अमोनिया से 1/10 अमाउंट चाहिए। इसका कोई मतलब जो है वो, वैसे तो आप लोगों को मैं कह सकता था, लेकिन अब क्योंकि आवाज नहीं आ रही, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। 1/10 का क्या मतलब है, जरा एक दफा जो है वो हम बात करते हैं। अगर हमें पता है कि आपको 1 मिलीग्राम अमोनिया जो है वो रिलीज करने के लिए आपको चाहिए 500 ml ऑफ वाटर, और 1 ग्राम, और 1 ग्राम यूरिया रिलीज करने के लिए आपको चाहिए 50 ml ऑफ वाटर। तो आप 500 ओवर 50 करें, 50 ओवर 500 करें तो क्या आंसर आता है, ये आंसर आता है। यानी आप यूरिया को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं अमोनिया से, अमोनिया के निस्बत कितना कम वाटर चाहिए आपको यूरिया डिटॉक्सिफाई करने के लिए, 10 गुना कम वाटर चाहिए। लिहाजा लिवर यूरिया बनाता है ताकि हम वाटर, हमारी बॉडी में वाटर लॉस बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, तो इस जरिए से जो है वो यूरिया बनता है लिवर के जरिए, और यही वजह है क्योंकि लिवर को सिर्फ 1/10 वाटर यूज करना पड़ता है यूरिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो ये वजह है कि हमारी बॉडी यूरिया को यूज करती है।